बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत जब ये फैसला करती है कि किसी को कितना बड़ा इंसान बनाना है तो वो इसे एक बड़ा चैलेंज दे देती है। बड़ी तरक्की और बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा चैलेंज चाहिए होता है। जितनी आपकी जिंदगी में जद्दोजहद बढ़ेगी, आप उतने ही कामयाब होंगे और आपकी शख्सियत इतनी ही मजबूत होगी। एक ऐसे इंसान की जद्दोजहद की कहानी कुछ इस तरह है कि बुखारा में एक बच्चा था जो कि यतीम था। उस बच्चे का ख्याल ये था कि उसे मैथमेटिक्स की अलजबरे की बहुत समझ है। उसे कुदरती तौर पे अलजबरे से प्यार था, अच्छा लगता था उसको अलजबरा पढ़ना। उस बच्चे ने सोचा कि मुझे कोई अगर अलजबरा थोड़ा सा पढ़ा दे तो मुझे ज्यादा आ सकता है। अब बुखारा में अलजबरा समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जिस गली में वो रहता था वहां एक सब्जी फरोश था जिसको थोड़ा सा अलजबरा आता था। उस ने देखा कि सब्जी फरोश को थोड़ा अलजबरा आता है तो वो उसके पास गया और सीखने लगा। जब उसको समझ आ गई तो उसने सोचा कि अब अगर मुझे अलजबरा की कोई किताबें मिल जाएं तो मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ। उसने सब्जी वाले से पूछा कि मैं मजीद इल्म कैसे हासिल कर सकता हूँ, मुझे कहाँ से ये किताबें मिल सकती हैं। उसने कहा ये जो बुखारा शहर है ना, उसमें सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है, कुतुब खाना है। अगर तुम उसमें दाखिल हो जाओ लाइब्रेरी में तो वहां पे बहुत किताबें हैं। तुम उस किताबों को पढ़ सकोगे, तुम सीख सकोगे बहुत कुछ और बहुत आगे जा सकोगे। ये वो वक्त था जब किताबें सिर्फ बादशाहों के पास हुआ करती थी, क्योंकि कातिब उन्हें हाथ से लिखा करते थे। तो सिर्फ नवाब या बादशाहों के पास किताबें हुआ करती थी और वो उन्हीं की मलकियत होती थी, वो किसी से शेयर नहीं करते थे अपनी किताबों को। और ये उनकी एक बहुत अच्छी लग्जरी होती थी कि नवाबों के पास या बादशाहों के पास, इन दोनों में से बस किसी और के पास नहीं होती थी। तो उन्होंने अपने कातिब रखे होते थे, लिखने के बाद वो महफूज करते थे। अब बादशाह सलामत और हाकिम का बच्चा ही सिर्फ पढ़ते थे। तो जो 1500 से पहले जो कुतुबखाने थे वो चंद लोगों के पास होते थे। तो जब बादशाह यहाँ तक कि किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता था और उन किताबों को अपने साथ ले जाता था तो वो उन लोगों को भी अपने साथ ले जाता था जो उस कुतुबखाने का हिस्सा होते थे। और जाके वो लोग फिर वही जुबान बादशाह के बच्चों को और हाकिम के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो उसने कहा कि ये जो बुखारा का बादशाह है इसके पास लाइब्रेरी है, अगर तुम जा सकते हो तो तुम वहां पे इल्म हासिल कर सकते हो। तो अब उसने तहकीक शुरू की कि मैं बादशाह तक कैसे पहुंच सकता हूँ बुखारा के। तो उसको ये पता चला कि बादशाह ने ऐलान कर रखा है कि जो कोलंज का इलाज करेगा उसका, वो जो ख्वाहिश करेगा वो पूरी की जाएगी। तो उसने सोचा कि अगर इलाज मैं कर दूं तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो बादशाह को क्योंकि बड़ी आंत का दर्द रहता था, कोलंज का की बड़ी तकलीफ थी उसको, तो अब उस लड़के ने यही मुनासिब समझा कि मैं इलाज दरियाफ्त कर लेता हूँ। बहुत से तबीब थे लेकिन यह है कि कोई भी बादशाह का इलाज नहीं कर सका था। तो लड़के ने क्या किया कि उसने हिकमत सीखनी शुरू कर दी। वो हकीम के पास गया, उससे हिकमत सीखनी शुरू कर दी, लेकिन उसने अपना फोकस सिर्फ बड़ी आंत और मैदे पर रखा। तो जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे तजुर्बे करता रहा, कुछ ही तजुर्बे करने के बाद उसने एक इलाज दरियाफ्त कर लिया। उसे पता चला कि ये जड़ी बूटियों मुख्तलिफ इनको अगर कंबाइन करके इतनी तादाद में इतने पानी में पकाया जाए और पानी में पकाने के बाद इनका जो माजून है वो किसी कोलेंज के मरीज को दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। अब उसने तैयार किया माजून और बादशाह के पास गया और बादशाह से कहा कि जनाब आपके जो आपकी जो तकलीफ है उसका नुस्खा मेरे पास है, ये इलाज है, ये बहुत तीर बहदफ नुस्खा है, इलाज है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बादशाह क्योंकि कोई भी दवाई खुद से एकदम नहीं यूज कर लेते थे, उन्होंने अपने टेस्टर रखे होते थे। पहले मुख्तलिफ मरीजों को खिलाते थे और अगर वो ठीक हो जाते तो वो यूज कर लेते थे। इसी तरह कपड़ा पहनना होता तो वो पहले टेस्टर्स को पहनाते कि कोई स्किन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और कपड़े इसलिए दो सूट बनाए जाते थे और एक बादशाह पहनता था और एक टेस्टर पहनता था, पहले टेस्टर पहनता था।
इसी तरह बादशाह ने जब मरीजों को दवाई खिलाई तो वो ठीक हो गए, बादशाह सलामत ने खुद भी खा ली, वो भी ठीक हो गया। अब बादशाह इतना खुश हुआ कि इसका इलाज कोई भी नहीं दरियाफ्त कर सका, तो ये लड़का दरियाफ्त कर लाया। उसने कहा इसको बुलाओ। वो उस वक्त कोई 16 साल का था। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, तुम जो भी ख्वाहिश करोगे मैं तुम्हारी पूरी। तो लड़के ने वही ख्वाहिश की जो जिसकी बेस पे उसने ये माजून तैयार किया था कि मुझे लाइब्रेरी यूज करने की इजाजत दी जाए। तो बादशाह ने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं दो। लड़के ने कहा ठीक है। उसने कहा, बादशाह ने कहा पहली शर्त यह है कि तुम सिर्फ 1 साल इसे इस्तिफादा हासिल करोगे। लड़के ने मान ली। दूसरी शर्त यह है कि तुम इस किताब की कोई नकल, कोई कॉपी बाहर नहीं ले बना के नहीं लेके जाओगे अपने साथ। उसने कहा नोट नहीं करोगे। लड़के ने कहा ठीक है। वो लड़का लाइब्रेरी में ऐसा घुसा कि वो सिर्फ खाना खाने और वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाता, बाकी तमाम वक्त वो लाइब्रेरी में रहता। साल के बाद जब लड़का बाहर आया, साल तक तो उसने किसी से रब्ता नहीं किया। साल बाद जब वो बाहर आया तो वो सारी किताबें हिफ्ज कर चुका था। बादशाह ने जाते हुए उससे इंटरव्यू लिया तो उसको वो हैरान रह गया कि ये तो सब कुछ याद कर चुका है। इस दौरान बादशाह का इंतकाल हो गया और बादशाह ने बादशाह का जो बेटा था उसने इसको निकाल दिया। उसने कहा तुम तो इल्म स्मगल कर रहे हो, यानी जेलस भी हुआ होगा। उसका कैरियर यहाँ पे तो कुछ नहीं था। वो बगदाद चला गया, वहां पढ़ने लगा, क्योंकि दो ही बड़ी दर्सगाहें थी, एक बगदाद में और दूसरी मिस्र काहिरा में थी। फिर वो दोनों से इस्तिफादा हासिल करता रहा। और वो जब वो वापस आ गया और उसका बहुत चीज़ों का इलाज भी दरियाफ्त कर चुका था। तो अब क्या हुआ था कि जब वो कोलेंज का इलाज कर रहा था दरियाफ्त, तो उसके दौरान उसके रुझान जो था वो तिब की तरफ था, अलजबरा की तरफ नहीं था। वो अब इसी चीज़ में तहकीक करता रहा था, लिखता रहा था। तो बाद में जब वो फ़ौत हो गया तो उसके फ़ौत होने के टाइम पे उसने 500 किताबें लिख चुका था, जो कि 50-50 सफ़हात के करीब थी। उसकी वफ़ात के बाद जब किताबें दूसरे ममालिक गईं, उनके तर्जुमे किए गए तो सब हैरान रह गए कि ये कितना बड़ा किसी का ब्रेन था, वो इस दुनिया में पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद रख गया है। और इसने दुनिया को ये बता दिया कि बीमारी होती क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाता है, किस इलाज किस बुनियाद पे किए जाते हैं और किस तरह से आगे चल के जो बीमारियां आएंगी उनके इलाज किए जाएंगे। इसने पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद रखी। और ये वो बच्चा था जिसने सब्जी फरोश से इल्म हासिल करना शुरू किया था। और आज इसे दुनिया अबू अली सीना के नाम से जानती है, इब्ने जिसको जिनको इब्ने सीना भी कहते हैं। तो पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद इन्होंने रखी और इन्हीं का वो नॉलेज था जो आज तक मेडिकल साइंस की बुनियाद है। अल्लाह आपको बहुत खुशियां और कामयाबियां दे। शुक्रिया।